Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear student, today we are going to discuss about the electric potential. So before starting this one topic, we must recall our previous concept. What is electric potential energy? या what is potential energy? Potential energy क्या होती है? Energy possessed by particle due to the field that is called potential energy. वो energy जो फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट गेन करे, पार्टिकल गेन करे, उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो सिंपली दिस विल बी एनर्जी possessed बाय पार्टिकल ड्यू टू द फील्ड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. वो एनर्जी जो फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट गेन करे उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अगर वो फील्ड ग्रेविटेशनल है तो वो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर वो फील्ड इलेक्ट्रिक है तो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर कोई अदर फील्ड है विदाउट इलेक्ट्रिक या विदाउट एनी तो हम उसको उसी फील्ड के हिसाब से नाम देंगे. अगर है स्प्रिंग के हिसाब से तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. तो इट मींस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नियरली रिलेटेड टू द फील्ड. तो हम इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू द फील्ड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो नाउ हियर वी हैव टू फोकस हाउ हियर इज यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज अ चार्ज. सपोज करें ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है पॉजिटिव. इसकी ये फील्ड लाइंस है, these are field lines of this positive charge. इस पॉजिटिव चार्ज की ये फील्ड लाइंस है, these are field lines of this positive charge. ओके, और ये रीजन है जिसमें हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सेक्शन में. दिस सेक्शन इज कंप्रेस्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो सारा सेक्शन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, ये सारे पोर्शन में वाले ने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस पॉइंट तक ये इन सर्किल लोकेटेड है, इस पॉइंट तक जो फील्ड है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है. द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड. अगर यहाँ पर नेगेटिव होगी चार्ज तो उसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी. तो जब हम इस फील्ड को मेजर करते हैं कि हाउ मच दिस फील्ड इज स्ट्रांग और हाउ मच दिस फील्ड इज वीक, ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है या फील्ड कितनी वीक है, तो हम यूज करते हैं टेस्ट चार्ज टू मेजर दिस फील्ड. इस फील्ड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट चार्ज. सपोज करते हैं हमने ये टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव होती है. और ये पॉइंट चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. जब ये चार्ज या टेस्ट चार्ज इस फील्ड को मेजर करना चाहेगी, या जब हम अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं, इनसाइड जाते हैं, इनवर्ड जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा. क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फील्ड को मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस चार्ज का फोर्स मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू दिस वन चार्ज. तो ये चार्ज सोर्स चार्ज, यहाँ जिसको पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, ये इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी तो ये चार्ज आउटवर्ड चली जाएगी. तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फील्ड, जब हमें फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होता है तो हम इस पर वर्क डन करते हैं, इस पर वर्क डन करते हैं. जब भी फील्ड अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है, जब भी फील्ड अगेंस्ट, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, या चाहे ग्रेविटेशन फील्ड है, या व्हाटएवर एनी फील्ड, कोई भी फील्ड है, जब हम फील्ड अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर एनर्जी कौन सी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, या मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जो स्प्रिंग होता है, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को हमने जैसे ये कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने से हम एक अपने हाथ पर फोर्स फील करते हैं. ओके, क्या फोर्स फील, एक फोर्स फील करते हैं. जब अपना हाथ हम यहाँ से रिमूव करते हैं स्प्रिंग से, स्प्रिंग
एक रिएक्शनल फोर्स से बैकवर्ड आता है, रिएक्शनल फोर्स से वो एक बैकवर्ड आता है। तो जब हम फील्ड अगेंस्ट वर्क करते जाते हैं तो हमारे हाथ में एक एनर्जी फील होती रहती है, हमारे जो हाथ है ना वो कुछ फैक्टर्स है जिन पर अफेक्टेड होता है, कुछ हैवी हैवी फील करता है। तो वो एक्चुअली अगेंस्ट जब हम फील्ड जाते हैं तो वहां पर एनर्जी स्टोर होती है। वो जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है व्हेन वी आर डीलिंग विद अ स्प्रिंग। जब हम इससे डील करते हैं फील्ड से तो यहाँ पर एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि ए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हम फील्ड अगेंस्ट वर्क करते हैं, जब फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमेशा कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जितना वर्क ज्यादा करेंगे उतनी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो, जितनी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। हमने इसको इनवर्ड लिया और फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वो है आउटवर्ड। तो एक दूसरे क्या है? अगेंस्ट है। जब ये अपोजिट होते हैं तो यहाँ पर वर्क डन करना पड़ता है। ये जो वर्क होता है वो वर्क स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। या आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमने ये चीज भी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, अगर फील्ड को मेजर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, इफ फील्ड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड को मेजर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एमसीक्यूज आ सकते हैं इस तरह, मैं आपको बताता हूं, आप इसको वीडियो को पास करके नोट कर लेंगे, ठीक है। इफ फील्ड इज मेजर्ड on the basis of energy that is said to be, once time I am going to repeat, if field is measured on the basis of energy that is said to be option A, B, C, D, electric field, option B, electric potential, option C, EMF, option D, none of this। अगर फील्ड को मेजर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इट मींस बी इज करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, इफ फील्ड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड को मेजर किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम फील्ड को मेजर करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, अभी इस पर थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन कर लें जिसमें एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द फील्ड, इट मींस इन द अपोजिशन ऑफ फील्ड, then the value of potential will be option A, B, C, D, decrease, increase, both A and B, option D, none of these। Once I am going to repeat my question, if test charge is moving against the field, then the value of potential will be, जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या बोथ एंड बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो श्योरली जब हम फील्ड अगेंस्ट जाते हैं तो जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इंक्रीजेस। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली? देखिए ये फील्ड है, इसको मैं इस जगह पर समराइज कर लेता हूं। ये फील्ड का डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कहते हैं कि हमें इस फील्ड के अगेंस्ट जाना है, इट मींस इन द अपोजिशन ऑफ फील्ड। तो जब फील्ड के हम अपोजिट में जाएंगे टेस्ट चार्ज को लेकर तो हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा।
जितना वर्क डन ज्यादा करेंगे उतनी जो एनर्जी की अमाउंट है वो ज्यादा स्टोर होगी। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डायरेक्टली रिलेटेड। जितना वर्क डन ज्यादा करेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी और उतनी जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इट मींस व्हेन यू आर गोइंग टू डू opposition or against the field, then the value of electric potential is going to increase। electric potential का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, अगर आपसे कहा जाए एक ये पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए इफ यू आर गोइंग या इफ अ टेस्ट चार्ज इज मूविंग along the direction of field, अगर टेस्ट चार्ज मूव करती है along the direction of field, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या आइदर ए और बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या होगा? सिचुएशन दरअसल कुछ इस तरह है, ये फील्ड का डायरेक्शन है और जो टेस्ट चार्ज है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। फील्ड के डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव कर रही है। This test charge is moving along the direction of field. Then what will be value of potential? Potential की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो श्योरली जब फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसी केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि वर्क डन कम करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगी? पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। ओके, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। या मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सपोज करें जो एयर का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, एयर इस तरफ आ रही है, मैं आवाज भी इस तरफ निकाल रहा हूं। जो एयर है वो मेरे अगेंस्ट है, मेरे साउंड वेव्स के अगेंस्ट है। या मैं इस तरफ जाऊंगा, ठीक रहेगा? ठीक है। तो जिस तरफ कैमरा है उस तरफ से एयर आ रही है, हवा आ रही है, और मेरा जो साउंड वेव्स हैं वो अगेंस्ट द एयर है। तो एयर का डायरेक्शन मेरे अपोजिशन में, तो मैं जितना ज्यादा बोलूंगा जो हवा है, जो एयर है, वो मेरे आवाज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। क्योंकि मैं जब फील्ड के अगेंस्ट बात करता हूं, मुझे अपना साउंड, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा दूर डिस्टेंस तक पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसी केस में सेम वे से अगर मैं फील्ड के पैरेलल बात करूं, अगर हवा भी इस तरफ है, मैं भी इस तरफ बात करूं, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। तो सेम वे से जब सेम डायरेक्शन होता है तो हमें वर्क डन कम करना पड़ता है। जो एनर्जी स्टोर होगी वो कम स्टोर होगी और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी क्या होगी? वो भी कम होगी। सेम वे जब हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो यहाँ पर हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है। जब वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो उसी केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है। ओके, तो इस केस में जब अपोजिशन की बात करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो इंक्रीज होती है और इस केस में क्या होती है? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज होती है। ओके, और दूसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको लगता है कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंडेंट है इस टेस्ट चार्ज पर। This electric potential is dependent of this test charge। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट है। This is not like this one। ये नहीं, आपको ये फॉर्मूला में ये चीज दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर करते हैं टेस्ट चार्ज की बेसिस पर, बल्कि वो उससे क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। सपोज करें कैसे, अगर मैं टेस्ट चार्ज को रिमूव कर लूं, क्या फील्ड खत्म हो जाएगी? फील्ड होगी, मगर ये मालूम नहीं होगा कि ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है या फील्ड कितनी वीक है। फील्ड होगी। ओके, तो अगर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊं तो ये बता सकता हूं कि फील्ड कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। जो मेजरमेंट है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट है और जो खुद फील्ड है वो से क्या है? इंडिपेंडेंट है। सेम वे से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेजरमेंट है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट है, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट है, बल्कि ये खुद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज से क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे दूं। सपोज करें ये टेस्ट चार्ज है, दिस इज द टेस्ट चार्ज।
मैं टेस्ट चार्ज को बढ़ा देता हूं, मैंने टेस्ट चार्ज को बढ़ा दिया, सपोज करें पहले इतनी थी, अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को बढ़ा दिया है, टेस्ट चार्ज को मैंने बढ़ा दिया, जितनी अमाउंट थी पहले सपोज करें 2 जूल थी, सॉरी 2 कूलम थी चार्ज, मैंने इसको बढ़ाकर 4 कूलम कर दी। ये तो वेरी स्मॉल होती, जस्ट एग्जांपल लेता हूं, 2 कूलम में टेस्ट चार्ज, मैंने इसको बढ़ाकर 4 कूलम कर दिया। ओके, तो जाहिर सी बात है जितनी मैं टेस्ट चार्ज को बढ़ाऊंगा तो मुझे फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ेगा, जितनी मैंने चार्ज को बढ़ाया है, जितना टाइम्स बढ़ाया है, मुझे उतने टाइम्स वर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा, उतने टाइम्स मुझे वर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा, उतनी टाइम्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी ज्यादा स्टोर होगी। अगर मैंने इसको 2 कूलम किया इंक्रीज करके, तो पहले 1 कूलम थी, मैंने वर्क डन किया 1 जूल, अगर मैंने इसको 2 कूलम किया है तो जाहिर सी बात है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 2 जूल करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मैंने चार्ज को बढ़ाया है जितना, उतना ही हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो सिंपली आप देखें, पोटेंशियल को कितना बढ़ाया मैंने, 2 जूल किया, और चार्ज कितने की, 2 कूलम की। सेम वैसे ये 2 कूलम टेस्ट चार्ज लेते हैं, जो पोटेंशियल है वो 2 टाइम्स बढ़ा दिए, जो चार्ज है वो भी 2 टाइम्स, तो 2 2 से कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या है, सेम आया। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको मैं अगर बढ़ा दूं तो जाहिर सी बात है वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने से वर्क बढ़ता है। जब मैं इसको 2 फैक्टर बढ़ाता हूं, 2 कूलम करता हूं, ये 2 जूल हो जाएगा, अगर मैं इसको 4 कूलम करता हूं तो ये 4 जूल हो जाएगा। जितनी अमाउंट में टेस्ट चार्ज को बढ़ाऊंगा उतना वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये सेम फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट करें। अभी ये जो की पॉइंट्स हैं आप ये नोट कर लें प्रॉपर वे से, या मैं आपको वर्बली वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, तो आप ये नोट कर लें। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज आर along the same direction, then the value of electric potential will be decreased. If electric field and test charge are along the same direction, then the value of electric potential will be decreased. Second point, if electric field and electric potential, if electric field and test charge, if electric field and test charge are against it, or opposition or against to each other, in that case the value of electric potential will be increased. जब अपोजिट में है तो उसी केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसी केस में क्या हो जाती है, वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाती है, क्योंकि जब अपोजिशन में जाते हैं तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वर्क डन कम करना पड़ता है। तो सेम में से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस तरह इंक्रीज हो सकती है और इसी तरह डिक्रीज हो सकती है। ओके, तो ये डिस्कशन अबाउट दिस वन। ओके, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। हमने अभी 2 पॉइंट्स को फोकस किया है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, एक ए और बी। अगर मैं ए से इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाता हूं बी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से मैं वर्क डन करता हूं बी पॉइंट की तरफ, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस तरह होगा, इनको मैं रिमूव कर लेता हूं पॉइंट्स को, ठीक है। जब हम मूव करते हैं ए से बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये फील्ड अवेलेबल है, जस्ट मैंने इसको डाल लिया है इस सेक्शन को पार ताकि प्रॉपर वे से हम इसको समझ सकें, ठीक है। ये क्या है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट से फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स ए, ए की तरफ है, बी से ए की तरफ डायरेक्शन है फील्ड का, और ए क्या है, इस फील्ड के अगेंस्ट है। जब हम इस फील्ड के अगेंस्ट आते हैं
तो जाहिर सी बात है जितना हम फील्ड के करीब आते जाएंगे उतना वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, उतना वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जितना फील्ड है हम अगेंस्ट जाएंगे उतनी जो वैल्यू है वर्क डन की ज्यादा बढ़ेगी, तो सेम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। हम इस पॉइंट पर हैं, सपोज करें वैल्यू 2 वोल्ट, इस पॉइंट पर हैं 4 वोल्ट, इस पॉइंट पर हैं 6 वोल्ट, इस पॉइंट पर हैं 7 वोल्ट, इस पॉइंट पर हैं 8 वोल्ट, यहाँ इस पर 8 करते हैं, यहाँ पर 10 कर दें 10 वोल्ट। तो जितना हम फील्ड के अगेंस्ट में आते हैं जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो गोइंग टू इंक्रीज जाती है, वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है, फाइनल क्या है 10 वोल्ट है। तो इसको कहते हैं VA पोटेंशियल और इसको कहते हैं VB पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। जब दो पॉइंट्स के दरमियान में हम वर्तन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस सेट टू बी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा W अपॉन में टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, उतनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, VB माइनस में VA इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन में Q नॉट टेस्ट चार्ज। अब इन पॉइंट्स में हमें समझना है कि रिलेटिव पोटेंशियल क्या होता है और एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव पोटेंशियल एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, these are most important points. This is called potential difference. ये क्या है, ये अभी समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और ये भी समझते हैं कि रिलेटिव पोटेंशियल क्या है, रिलेटिव, और ये भी समझते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। ओके, एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। अगर इस पॉइंट VA पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है ये है आर्बिट्ररी जीरो, एक होता है रियल जीरो जिसको हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, और ये क्या होता है आर्बिट्ररी जीरो। अगर रियल जीरो है तो उसी केस में इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। अगर पोटेंशियल हमारे पास आर्बिट्ररी जीरो है, सपोजिशनल जीरो है, फर्जी जीरो है, तो उसी केस में इसको कहते हैं दिस इज अ रिलेटिव पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं रिलेटिव पोटेंशियल। तो रिलेटिव पोटेंशियल क्या हुआ कि वो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड अ फील्ड, फील्ड में वो पोटेंशियल की वैल्यू, यहां पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है, आर्बिट्ररी जीरो है, नॉट रियल जीरो, that is said to be a relative potential. Agar real zero, that is said to be a absolute potential. Now question is that how can we find out that there is a real zero or arbitrary zero? हमें ये चीज कैसे मालूम है कि यहाँ पर रियल जीरो या एब्सोल्यूट है। हाँ, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पर रियल जीरो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर आर्बिट्ररी जीरो, एक फर्जी जीरो है, सपोजिशनल जीरो है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज अ रिलेटिव पोटेंशियल। बट हाउ कैन वी नो that there is a arbitrary zero or real zero? हम ये किस तरह मालूम कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर रियल जीरो है या किस पॉइंट पर जो है ना आर्बिट्ररी जीरो, ये किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो ये आइडिया है एक्चुअली, सपोज करें ये पॉइंट है, इनको मेंशन करते हैं, इनको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। दिस इज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये डिस्टेंस है, ये एक लिमिटेड डिस्टेंस है। या हम इनको इस तरह भी ले सकते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है, E, ये पॉइंट्स हैं A B C D E, ये पॉइंट्स हैं। तो हम जो जीरो है वो जीरो हम A पॉइंट पर भी ले सकते हैं, B पॉइंट पर भी ले सकते हैं, C पॉइंट पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये विद इन रेंजेस हैं। जब कोई भी चीज विद इन रेंज हो तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज विद इन रेंज अवेलेबल है, अंडर लिमिट है, तो हम उसी चीज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। तो यहां से लेकर ए से लेकर ई तक, दीज आर विद इन रेंजेस,
दीज आर लिमिटेड पॉइंट्स। अगर हम विद इन रेंजेस आते हैं, लिमिटेड पॉइंट्स में आते हैं, तो मैं ए पर भी हो सकता है 0 लूं, हो सकता है मैं ई पर भी लूं, हो सकता है बी पर भी 0 ले सकता हूं, या डी पर भी, या सी पर भी। तो इन पॉइंट के दरमियान में ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स में मैं किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो मैं 0 ले सकता हूं। दैट इज माय चॉइस बिकॉज़ दिस इज अ विद इन रेंज। ये एक विद इन रेंज है, तो मैं किसी पॉइंट पर भी यहाँ पर पोटेंशियल ले सकता हूँ 0। ओके, तो इसको कहते हैं दिस इज द रिलेटिव पोटेंशियल वेयर वी कैन टेक इन एज आर्बिट्ररी 0। मैं आर्बिट्ररी एक फर्जी सपोजिशनल 0 ले सकता हूँ। मैं यहाँ ए को 0 कर लूँ, ये मेरी मर्जी। अगर डी को कर लूँ, या सी को कर लूँ, या ई को कर लूँ, किसी को भी 0 कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये आर्बिट्ररी 0 होता है। तो दैट इज एक्चुअली सेड टू बी अ रिलेटिव पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलेटिव पोटेंशियल होता है। ओके, अगर मैं डिस्टेंस इनफाइनाइट ले लूं, अगर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस इट मींस दिस अननोन, ये चीज हमें मालूम नहीं है, ये अननोन थिंग है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम 0 को एब्सोल्यूट ले सकते हैं, रियल 0 ले सकते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो हमें पोटेंशियल मिलता है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। दैट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट पोटेंशियल व्हेन देयर इज अ रियल 0, एब्सोल्यूट 0। तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलता है इसको क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो सिंपल डिफरेंस क्या हुआ रिलेटिव में और जो हमारे पास है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम तब लेते हैं जब वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज रियल 0, क्या हो, रियल 0। तो उसी केस में हम ले सकते हैं कि दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये रियल 0 कब होगा, जब डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, इनफिनिट हो। जब फाइनाइट डिस्टेंस होता है, जब लिमिटेड डिस्टेंस होता है, विद इन रेंजेस होता है डिस्टेंस, लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, तो उसी केस में हम आर्बिट्ररी 0 ले सकते हैं किसी पॉइंट पर भी। तो दैट इज सेड टू बी अ रिलेटिव पोटेंशियल। रिलेटिव पोटेंशियल में और एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये फर्क होता है कि एब्सोल्यूट के लिए जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो इनफिनिट होती है, और जो रिलेटिव होता है वो विद इन रेंजेस होता है। तो जिसके लिए इनफिनिट रेंज हो, तो उसी केस में जो वैल्यू ऑफ 0 होता है वो क्या होता है, वो रियल 0 होता है। और विद इन रेंजेस में हम सपोजिशन किसी पॉइंट पर भी 0 ले सकते हैं, ये क्या होता है, आर्बिट्ररी। तो जो इन ए और ई पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल हमें मिलता है वो कौन सा होता है, वो रिलेटिव पोटेंशियल होता है। जस्ट लाइक दिस 2 और 10 के दरमियान जो पोटेंशियल है ये क्या है, विद इन रेंजेस है, 2 to 10 वोल्ट है। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव पोटेंशियल है, जिसको हम लेते हैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये थी डिस्कशन अबाउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एंड रिलेटिव पोटेंशियल, जिसमें हम रियल 0 किस तरह ले सकते हैं, जब इनफिनिट रेंज हो। ओके, और आर्बिट्ररी 0 कभी ले सकते हैं, जब हमारे पास फाइनाइट रेंज हो, विद इन लिमिट हो। तो इसी तरह हम आर्बिट्ररी 0 भी ले सकते हैं, रियल 0 भी ले सकते हैं। ओके, तो ये थी लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसके यूनिट पर थोड़ा सा फोकस करें। इसका यूनिट क्या होगा, आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। जूल अपॉन कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, हम इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट, इन चीज में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ये वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सेम बात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी का यूनिट होता है, और जो वोल्ट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ओके, तो ये भी थोड़ी सी बातें आपको मालूम चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आती रहती हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। इस पॉइंट पर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, वी विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।